हे गाइज, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल माई सेल्फ साबिर खान। सो गाइज, आज हम बात करेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड करते हैं। आइए और आपको ऑक्सीडेशन नंबर की ट्रिक बताते हैं कैसे फाइंड करते हैं। तो हाउ टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर, हाउ टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर। सो गाइस, आइए एनसीईआरटी के कुछ एग्जांपल्स हैं उसको हम लेते हैं और ऑक्सीडेशन नंबर को फाइंड करते हैं। जैसे कि एनसीईआरटी में दिए हुए हैं कुछ एग्जांपल्स, तो हम एनसीईआरटी से ही करते हैं। जैसे दिया है H2O, H2O इसका ऑक्सीडेशन नंबर है, हम सब फाइंड करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर, इसको ख्याल रखिएगा। और गाइस, आप लोगों को कुछ बता दे रहा हूँ कि ऑक्सीजन पर -2 का चार्ज होता है। जो जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो चार्ज के बराबर होता है। और अगर सिंगल कोई आइटम है, सिंगल आइटम सपोज ले लीजिए आपका S8 सल्फर और बहुत से आइटम हैं, इन सब के अगर सिंगल आइटम है कोई, अगर उसके साथ और कोई अदर आइटम नहीं जुड़ा है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो जाएगा। तो आइए गाइस बात करते हैं कि H2O का अगर तो ऑक्सीडेशन नंबर में फाइंड करना होगा तो ये ऑक्सीजन का -2 चार्ज होता है। आप लोग इसको ख्याल रखिएगा क्योंकि इसी से लगभग बहुत सारे क्वेश्चन फाइंड हो जाएंगे हमारे। तो हाइड्रोजन का फाइंड करना है 2x - 2 = 0। तो आप सोच रहे होंगे कि हम -2 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ऑक्सीजन पर -2 का चार्ज होता है। तो 2x = ये -2 जो होगा इस साइड चला जाएगा, इस साइड जाएगा तो ये +2 हो जाएगा। और x = 2/2 = 1, इसका चार्ज होगा +1 आ जाएगा। और गाइस दूसरे का एग्जांपल और देते हैं कोई, जैसे NaOH का ले लें। अगर NaOH इसमें से किसी का भी अगर फाइंड करना होगा हमें ऑक्सीडेशन नंबर, सपोज हमें सोडियम को फाइंड करना हो गया तो सोडियम को हम x मान लेंगे और ऑक्सीजन पर -2 का चार्ज होता है -2 और हाइड्रोजन का +1 होता है, =0 कर लीजिए। और ये x हो जाएगा -2 में से एक -2 + 1 से अगर इसको घटा लेंगे तो ये हो जाएगा -1 = 0 आ जाएगा और x की वैल्यू +1 आ जाएगी। यहाँ भी सोडियम की कितना हो गई, +1 हो गया। और गाइस आइए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि हमारा दिया है HCl का एग्जांपल अगर दिया है तो अगर हमें किसी का भी फाइंड करना चाहे इसका तो हम फाइंड कर सकते हैं आसानी से। जैसे हाइड्रोजन का हमें फाइंड करना होगा तो हाइड्रोजन का हमें क्लोरीन का फाइंड करना होगा, हाइड्रोजन को 1 ले लेंगे और क्लोरीन को x मान लेंगे, इसको और =0 कर देंगे तो x =-1 आ जाएगा। क्लोरीन पर कितना चार्ज होगा, -1 का। तो इस तरह से इसका ऑक्सीडेशन नंबर आप फाइंड कर सकते हैं। और जैसे कि x हाइड्रोजन का है, आप यहाँ हाइड्रोजन का +1 आ जाएगा और क्लोरीन पर -1 हो जाएगा। ऐसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं और भी हम देखते हैं। तो गाइस, अगर आप लोग कर चुके हैं तो इसको आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर दोबारा बना करते हैं दूसरा एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल इससे और बड़े लेते हैं। जैसे KCl पोटेशियम क्लोराइड हो गया, इसका अगर हमें फाइंड करना हो, चाहे इसका फाइंड कर लो चाहे इसका, अगर हमें पोटेशियम का फाइंड करना होगा इसको x मान लेंगे और क्लोरीन पर जानते हैं आप लोग -1 का चार्ज होता है, =0 कर लेंगे तो x हो जाएगा हमारा +1। तो पोटेशियम पर हमारा +1 हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर। और दूसरा फाइंड करते हैं FeCl2 का, FeCl2 अगर इसमें से हमें किसी का भी फाइंड करना हो गया तो इसका हम ले लेंगे। अगर आयरन का फाइंड करना होगा तो इसको x मान लेंगे और क्लोरीन पर -1 का चार्ज होता है तो इस पर -2 हो जाएगा =0।
क्योंकि देखिए ये सिंगल क्लोरीन है तो इस पर -1 होगा, अगर Cl2 हो गया तो -2 हो जाएगा। तो आप लोग ऐसे कर लीजिए x +2 हो जाएगा। आयरन पर हमारा कितना चार्ज आ गया, +2। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दूसरा। क्या दिया है हमारा, अगला एग्जांपल लेते हैं। NaOH ये तो कर चुके हैं, और CuSO4 का लेते हैं। अगर तुमको ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना होगा CuSO4 का, तो आइए देखते हैं कैसे फाइंड करते हैं। CuSO4, इसका हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। आप चाहे किसी का भी निकालिए, मान लीजिए कॉपर का निकालना होगा, इसको हम X मान लेते हैं। और सल्फर को हम सल्फर पर कितने से चार्ज होते हैं, सल्फर पर +6 का चार्ज होता है, जिसको 6 मान लेते हैं। और ये ऑक्सीजन पे आप लोग जानते हैं कि -2 का चार्ज होता है, तो ये 4 ये देखिए -2 × 4 = -8 हो जाएगा। ये -8 आएगा तो इसमें हम -8 लिख देते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन पर आप लोगों को पता है कि -2 का चार्ज होता है, तो ये =0 हो जाएगा। ये x प्लस ये +6 है और ये -8 है, ये डिवाइड होकर कितना आ जाएगा, +-2, और ये 0 हो गया। x +2। कॉपर पर कितना चार्ज आ गया, कॉपर पर +2 का हो गया, सल्फर पर +6 और ऑक्सीजन पर -2। अगर तो ऑक्सीडेशन नंबर आपको फाइंड करना हुआ, इस तरह से आप सबका पता कर सकते हैं, क्योंकि हमने सल्फर का +6 लिया है, कॉपर का +2 आया है और ऑक्सीजन का -2 हुआ है। आप लोग इसको इस सब एग्जांपल को और भी अच्छे से फाइंड कर सकते हैं, बस आप थोड़ा कंसंट्रेट बना के बैठिए और आगे अगला एग्जांपल देखते हैं अच्छी तरीके से। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं CO2, एक CO2 का ले लेते हैं और Mg3N2 और एक एग्जांपल ले लेते हैं CH4 और कोई एक ले लेते हैं KClO3। ये हमारे 4 एग्जांपल हो गए और आइए इन सब के हम ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करते हैं। कार्बन, अगर हमको कार्बन का फाइंड करना होगा तो आप लोगों को जैसे कि मालूम है, कार्बन का अगर हमको फाइंड करना होगा तो इसको हम x मान लेंगे, कार्बन को x मान लेंगे, प्लस लिख लेते हैं। ऑक्सीजन पर आप लोगों को पता है कि -2 का चार्ज होता है, तो ये ऑक्सीजन पर -2 और ये यहाँ 2 लगा है तो -4 हो जाएगा, =0। ये प्लस माइनस हो जाएगा, x -4 =0, x +4। इसका CO2 का ये ऑक्सीडेशन नंबर आ गया, मतलब कार्बन का +4 आया। कार्बन का कितना ऑक्सीडेशन नंबर आया, +4। और अगर तो ऑक्सीजन का कोई पूछे कितना होगा, -2। और Mg3N2 नाइट्रोजन का नाइट्रोजन पर चार्ज होता है -3 का, Mg3 मैग्नीशियम, इसको 3x मान लेते हैं और इस पर नाइट्रोजन का सॉरी गाइस गलती हो गई, इसमें दूसरा एक वो ऑक्सीडेशन नंबर लगेगा, इसका हो जाएगा Mg3N2 मतलब मैग्नीशियम -3। इसका आइए देखते हैं, इसका 3x और -6
क्योंकि नाइट्रोजन पर +3 का चार्ज होता है, -3 का चार्ज होता है, तो ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। नाइट्रोजन पर -3 का होता है, नाइट्रोजन पर -3 का होता है, तो 2 से अगर मल्टीप्लाई हो गया तो -6 हो गया, इक्वल टू 0 हो गया। और ये 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये -6 उस साइड चला जाएगा, +6 हो जाएगा। और x इक्वल टू अगर तुमको फाइंड करना हुआ, 3 दूनी 6, 2 आ गया, मतलब मैग्नीशियम पर हमारा +2 का चार्ज हो गया। और हमें कार्बन पे अगर मीथेन मतलब CH4, मीथेन का फार्मूला आप लोग याद रख लीजिए, CH4। अगर मीथेन का हमें निकालना हुआ, इसका कार्बन x है, तो x +4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -4। इस पर कार्बन पर -4 का चार्ज आ गया। आपको जितने सारे दिए रहेंगे मॉलिक्यूल या एटम, उन सब के ऑक्सीडेशन आप इसी तरह से निकाल सकते हैं आराम से। जैसे पोटेशियम का इसमें निकालना हुआ, आपको पता है कि क्लोरीन का -1 होता है, तो पोटेशियम का आप लोग x मान लीजिए, और -1 और +3 दूनी 6। कार्बन पर आप लोग जानते हैं, ऑक्सीजन पर जानते हैं कि -2 का चार्ज होता है, तो ये हो गया -6 हो गया, इक्वल टू 0। ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, और माइनस का चिन्ह लगेगा, -7 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +7। क्लोरीन पर +7 का चार्ज होता है। और एक बात और है कि क्लोरीन पर +7 से ज़्यादा चार्ज इससे ज़्यादा आ भी नहीं सकता। अगर सपोज आपका किसी भी एटम में अगर तो आप उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रहे हैं, अगर +7 से ज़्यादा आ रहा है, तो जैसे सपोज मान लीजिए 8 आ रहा है, तो ये गलत है। उसको आप 8 आ रहा है, उसके बजाय आप 7 ही लिखेंगे, उसके एटॉमिक वैलेंसी के बराबर के लिख देंगे। आइए अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं गाइस, और देखते हैं अच्छे से। सपोज और कौन सा एग्जांपल लें अब, Cr2O3 Al2O3। चलिए गाइस और लेते हैं, Cr2O3 और कौन सा Al2O3। आपको अब ये दिया है, एटम्स दिए हैं, इसके ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने हैं। और कोई एग्जांपल ले लेते हैं, ZnCl2। ZnCl2 और कोई FeCl2। ये आपके कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। तो गाइस आइए हम देखते हैं कि इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कैसे करना है। आपको दिया है ZnCl2, आपको जिंक का फाइंड करना है, Zn का। आप पहले Zn को x लिख लें, क्या लिखेंगे, x प्लस लिख लीजिए। और Cl2 पर आप लोगों को पता है कि एक क्लोरीन पर -1 का चार्ज होता है, तो 2 क्लोरीन है, मतलब -2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर प्लस है, यहाँ माइनस, ये क्या कर देगा, प्लस माइनस इक्वल टू माइनस इक्वल टू 0। x इक्वल टू +2, मतलब जिंक पर +2 का ऑक्सीडेशन नंबर है। ऑक्सीडेशन नंबर जिंक का कितना है, +2 है। और क्लोरीन का कितना होता है, -1 होता है, पर 2 क्लोरीन की वजह से इस पर -2 का हो जाएगा। आपको इसी तरह नीट में भी पूछा जाएगा कि इन दोनों आइटम पर बताइए कि कितने ऑक्सीडेशन नंबर हैं, तो आपको ऐसे ही निकाल कर बताना है। और Al2O3, अगर तो आपको एल्युमिनियम को फाइंड करना है, एल्युमिनियम को आपको फाइंड करना है, तो आप इसको x मान लेंगे। और ऑक्सीजन को आप लोगों को मैं कई बार बता चुका हूँ कि ऑक्सीडेशन पर -2 चार्ज होता है ऑक्सीजन के, मतलब ऑक्सीजन पर -2 का चार्ज होता है। तो आइए एल्युमिनियम पर हम 2x लिख लेते हैं, और ऑक्सीजन पर -6। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ऑक्सीजन पर -6 कैसे आ गया,
तो आप लोगों को मैंने काफी बार बताया कि ऑक्सीजन पर -2 का चार्ज होता है, जिसकी वजह से अगर तीन तीन दिया है, ऑक्सीजन 3 है, तो इसका मल्टीप्लाई आप 3 कर दे रहे हैं, ये हो गया -6 आ जाएगा। तो ये 2x - 6 इक्वल टू 0 हो गया। अब आपको इसको -6 को 0 के साइड ले जाइए, मतलब उस साइड ले जाइए, तो ये हो जाएगा प्लस में आ जाएगा, 2x इक्वल टू 6 हो गया, प्लस में आ गया, x इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 3। मतलब एल्युमिनियम पर कितना ऑक्सीडेशन नंबर है, +3। और आपको क्रोमियम Cr2O3 का फाइंड करना होगा, इसको भी ऐसे ही कर लेंगे। ऑक्सीजन पर आप लोगों को पता है कि -2 का चार्ज होता है, तो आप क्रोमियम को 2x मान लीजिए, एक क्रोमियम को आप 2x मान लीजिए। अब 2x अगर Cr2 दिए तब 2x मानना है, अगर नहीं दिए तो सिंगल x मानेंगे। ये नहीं कहीं भी Cr दे दिया आप उसको 2x मान ले रहे हैं। यहाँ 2x हो गया और माइनस, और ऑक्सीजन पर -2 का चार्ज होता है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, -2 हो जाएगा, -6 इक्वल टू 0। x इक्वल टू मीन्स 2x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 2, x इक्वल टू +3। अगर कहीं पर भी मैं प्लस नहीं लगाऊं, डेट मीन्स वहां प्लस होगा, ऐसे मतलब नहीं कि आप वहां +3 ना लगाएं। अगर कहीं भी नहीं लगाएं, सपोज यहाँ नहीं लगाएं तो यहाँ प्लस का आएगा, और यहाँ लगाएं तो यहाँ भी प्लस होगा। ये +3 क्रोमियम पर, क्रोमियम Cr2 पर +3 का ऑक्सीडेशन नंबर आ गया। और ऑक्सीजन पर आप लोग याद कर लीजिए कि -2 का होता है, क्लोरीन पर याद कर लीजिए कि -1 होता है। और जैसे आपको FeCl2 का दिया है, FeCl2 में आप Fe को x मान लीजिए। अब यहाँ पर आप वो नहीं मानेंगे, क्या बोलते हैं उसको, 2x नहीं मान लेंगे, क्योंकि यहाँ सिंगल आयरन दिया है, Fe आयरन होता है। आप लोग इसको याद रखिए कि आयरन को रिप्रेजेंटेड बाय Fe, इसको x लिख देंगे। क्लोरीन पर -2 का चार्ज होता है, 2 क्लोरीन है, -2 हो जाएगा, सिंगल रहेगा तो -1 मीन्स माइनस मैंने लगा दिया और -2 लिखा, 0, x इक्वल टू +2। इस पर मतलब आयरन पर हमारा +2 का चार्ज आ गया, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर आयरन का +2 आ गया, और इस पर आ जाएगा -2। तो गाइस कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको याद रखनी पड़ेगी। अगर किसी कोई भी आइटम दिया है उस पर अगर चार्ज जितना लगा है, वो आइटम मतलब उस चार्ज के ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा उस चार्ज के बराबर होगा। जैसे हम मान लीजिए -O2, तो इस पर इसका चार्ज कितना होगा, -2, और जैसे S-1 सल्फर, इसका हो जाएगा -1 ही होगा। आपको सिंगल एटम दिया है या और भी कोई दिया है, जैसे सोडियम कुछ भी दे दिया सपोज मान लीजिए, तो उस एटम पर जितना चार्ज रहेगा उस चार्ज के बराबर आपका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। और क्या बोलते हैं, सिंगल एटम पर अगर कोई सिंगल एटम है, सिंगल एटम पर कोई चार्ज नहीं है, डेट मीन्स उस पर 0 ऑक्सीडेशन नंबर होगा। और गाइस आइए अगला एग्जांपल देखते हैं। एनसीईआरटी के सब एग्जांपल हम सब लेंगे और उसी का देखेंगे। जैसे H2PO2-, आइए माइनस वाला करके देखते हैं कि माइनस वाला कैसे होता है। ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना बहुत आसान है, बस आप लोग कुछ चार्ज याद रखने पड़ेंगे, किस पर कितने चार्ज होते हैं, तो आप लोगों के ऑक्सीडेशन नंबर बहुत इजीली फाइंड हो जाएगा। और मैं डायरेक्ट कर देता हूं ताकि आप लोगों को ये प्लस माइनस का ज्यादा वो ना लगे, दिक्कत परेशानी ना हो। जैसे आपका एग्जांपल दिया है ClO3 माइनस और ClO4 माइनस, और कौन सा दिया है H2PO2
माइनस, और आपका दिया है S2O3, ये सपोज आपके 4 दिए हुए हैं। तो आइए अब इसका फाइंड करते हैं और आप पता करते हैं माइनस रहेगा तो कैसे उसका फाइंड करेंगे। सपोज आपको यहाँ H2O3 माइनस दिया है, ClO3 माइनस दिया है, ClO4 माइनस दिया है और H2PO2 माइनस दिया हुआ है। तो आपको इसका फाइंड करना होगा। आपको मैंने बताया है जैसे कि ऑक्सीजन पर अगर निगेटिव है तो उसके चार्ज के बराबर होगा, पर इसमें नहीं होगा क्योंकि मैंने बात किया था कि सिंगल एटम पर अगर कोई माइनस का चार्ज है तो वो ऑक्सीडेशन नंबर उसके बराबर होगा, पर यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पर सल्फर का हो जाएगा 2x, और ऑक्सीजन को आप जानते हैं कि ऑक्सीजन का -2 होता है। ऑक्सीजन का यहाँ करके दिखा दे रहे हैं, ऑक्सीजन पर -2 का चार्ज होता है। दैट मीन्स 3 दिया है तो 3 इन कर देंगे -6 हो जाएगा, -6 हो गया ऑक्सीजन पर। तो ये लिखिए, यहाँ मैंने -6 लिख दिया। आप प्लस 6 फिर प्लस -6 करेंगे वही तब भी होगा, और अगर डायरेक्ट कर दे रहे हैं तब ऐसे होगा। आपको मैं दोनों तरीके से करके दिखा दूंगा। और यहाँ हो जाएगा माइनस लिखा गया है, मतलब जितना चार्ज रहेगा ऊपर, अगर सिंगल माइनस लिखा है तो वहाँ -1 लिख देंगे, और अगर -2 लिखा है तो यहाँ -2 लिख देंगे। मतलब जितना भी दिया है चार्ज नेगेटिव पॉजिटिव में वो इस साइड लिख देंगे, और अगर कोई चार्ज नहीं दिया है तो कुछ नहीं लिखेंगे। तो आप लोग इसको देखिए, 2x 3 दूनी 6, एक मिनट गाइस, कुछ गलत दिख रहा है। क्या था एग्जाम्पल? S2 S2O3, यहाँ पर -2 है, यहाँ पर 2 माइनस है। आइए देखते हैं। अब यहाँ -2 दिया है तो आप लोग यहाँ -2 कर लीजिए। अब देखिए 2x लिख दिया, ये माइनस जो है इस साइड चला जाएगा, प्लस हो जाएगा, -2 प्लस 6, ये इसमें से माइनस हो जाएगा, +4 आ जाएगा। 2x +4, 3x +4 डिवाइडेड बाई 2 2। यहाँ पर +2 का सल्फर का जो चार्ज होगा +2 आ जाएगा। और जैसे आपको इसका फाइंड करना है गाइस, ये थोड़ा दिक्कत कर रहा है, यहाँ मैं इसको क्लीन कर दे रहा हूँ, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अगर करना होगा तो मैं इसके आगे करता हूँ। आपको क्लोरीन का फाइंड करना होगा, और यहाँ पर -1 का चार्ज दिया हुआ है। तो देखिए क्लोरीन को x मान लीजिए, और प्लस, आप लोग सोच रहे हैं प्लस माइनस कर दे रहे हैं बार बार, तो मैंने आप लोगों को बता दिया प्लस इंटू माइनस इक्वल टू माइनस। अगर तो आप यहाँ प्लस है और ये ऑक्सीजन पर -2 का चार्ज होता ही है, तो ये -6 इक्वल टू माइनस हो जाएगा, -1, और x इक्वल टू, ये प्लस माइनस हो गया। ये लीजिए, अब आप लोग कहेंगे प्लस माइनस में दिक्कत आ रहा है, इसीलिए मैं नहीं कर रहा था, बट आप लोगों के लिए मैं कर दिया हूँ। प्लस माइनस इक्वल टू माइनस, और ये माइनस इस साइड चला जाएगा, प्लस हो जाएगा, -1 + 6, x इक्वल टू +5 आ जाएगा। अब इस पर क्लोरीन पर कितना चार्ज हुआ? +5। आप लोग देखिए, उससे पहले मैंने जो एग्जाम्पल कराया था उस पर +7 आया था, और इस पर +5 आया, क्योंकि कुछ ऐसे एटम्स हैं जिनके ऑक्सीडेशन नंबर उसके वैलेंसी के बराबर हैं। जैसे क्लोरीन का वैलेंसी 7 होता है, 2 8 7, तो ये इसका भी +5 आया है, मतलब +7 से नीचे आ सकते हैं, बट +7 से ऊपर नहीं जा सकता।
अब आपको फाइंड करना होगा ClO4 माइनस का, आइए इसका देखते हैं। क्लोरीन का फाइंड करना है X, और इस पर माइनस का चार्ज है, और 4 दूनी 8 माइनस 8 इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1 प्लस 8, s इक्वल टू +7। ये देखिए इस पर भी आ गया +7 का चार्ज। वही इसीलिए मैंने कहा कि +7 से ज्यादा नहीं आएगा, आएगा तो +7 ही है, उससे लेस आएगा, बट नो मोर +7। एंड H2PO2 माइनस का ये करते हैं। इस पर अगर मुझे इसका फाइंड करना हो, इसका फास्फोरस का, तो यहाँ मैं 2 लिख देता हूँ +x और -4 इक्वल टू -1। ये +2 और ये -4 माइनस हो जाएंगे, -2 बचेगा, x -2 इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1 + 2, x इक्वल टू +1। मतलब कि फास्फोरस पर हमारा कितना चार्ज आ गया, +1। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि मैंने माइनस में भी करके दिखा दिया और प्लस में भी करके दिखा दिया है। माइनस पर रहेगा, जितना माइनस का चार्ज लगा रहेगा उसके इस लेफ्ट साइड में, नहीं राइट साइड में आप लोग बराबर करके उतना माइनस चार्ज लिख देंगे, फिर उसके बाद माइनस कर देंगे उसको, आपका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड हो जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर इतने ही आसानी से फाइंड किया जाता है। आइए 2-4 और एग्जांपल लेते हैं, इसके बाद वीडियो को हम समाप्त करते हैं। ClO माइनस टेक करते हैं, और कोई नहीं दिया है, CaCO3 इसका तो हो गया। आइए गाइस 2 एग्जांपल बस देखते हैं, उसके बाद इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, आइए देखते हैं। गाइस जैसे ClO माइनस हो गया और ClO2 माइनस हो गया, ये हमारा दिया है। अब क्लोरीन का इसमें भी फाइंड करना है, क्लोरीन का इसमें भी फाइंड करना है, और आप लोगों को पता है कि ऑक्सीजन का -2 चार्ज होता ही है, तो इसको हम x मान लेते हैं, और -2 इक्वल टू -1, x इक्वल टू डायरेक्ट कर दें +1। क्लोरीन पर कितना चार्ज आ गया, +1। आप लोग कहेंगे एक बार +5 आया, +7 आया, +1 आ गया, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि क्लोरीन पर +7 से लेस आ सकता है, बट +7 से मोर नहीं हो सकता। ये देखिए क्लोरीन का x और ऑक्सीजन पर -2 इक्वल टू, यहाँ -1 है, -1 हो गया, x हो गया, +2 इस साइड जाएगा, -2 इस साइड जाएगा, प्लस हो जाएगा, +1 से -1 माइनस हो जाएगा, +1 बचा, और इसमें माइनस करेंगे, या ये x -4 इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1 + 4, x इक्वल टू +3। ये आ गया आपका ClO2 माइनस का आ गया +3, और आपको फाइंड करना होगा। अब तो हो गया गाइस, तो ठीक है गाइस, बस यहीं तक आज हम देखते हैं इसको। और ये अगर तो आप लोगों को ना समझ में आया हो तो आप हम लोगों को कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसी थी, और लाइक और सब्सक्राइब करके जाएं। अगर तो आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कीजिएगा जरूर, और उसका ज़्यादा से ज़्यादा रिप्लाई देने की मैं कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।